हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आज जब मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो एक बहुत बड़ा मैसेज मेरे पास आया। बिल्कुल बच्चा घबराया हुआ था। तो बच्चे का मैसेज क्या था? हाय मैम वो मेरे नीट फॉर्म में फिंगरप्रिंट और पोस्ट कार्ड नहीं अपलोड हुआ। मतलब कि इसके फिंगरप्रिंट्स अपलोड नहीं हुए, पोस्ट कार्ड अपलोड नहीं हुआ, बस थंब और पासपोर्ट साइज अपलोड हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बच्चों को इस टाइम ये डर है कि शायद हमने कुछ ढंग से अपलोड नहीं किया है, शायद हमने पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, शायद हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो शायद मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एक कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है, तो एक तसल्ली नहीं है मेरे बच्चों के मनों में। तो बेटा देखो, ऐसे शायद केसेस बहुत सारे होंगे। शायद आपका डिफरेंट इशू हो सकता है कि मेरा मैम ये वाला चीज़ अपलोड नहीं हुआ, फिर भी मैंने सबमिट कर दिया। मैम करेक्शन विंडो में क्या हो सकता है? बेटा करेक्शन विंडो में आप फ़ोन नंबर छोड़ के, ईमेल आईडी छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फादर्स नेम में कुछ प्रॉब्लम थी, स्पेलिंग की, 10th में कुछ और था, वो भी चेंज कर सकते हैं। अपने माता जी का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी भी, सब कैटेगरी भी, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहाँ पे ना सबसे पहले जो आपने ईमेल आईडी एंटर की है ना, ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी था, स्टेप 1, अपने पर्सनल ईमेल आईडी का नोटिफिकेशन प्लीज आप ऑन रखें, क्योंकि ये पर्सनल ईमेल आईडी और फोन नंबर पे ही एनटी आपसे कम्युनिकेट करेगा अगर आपके फॉर्म में कुछ चीज़ गलत है या कुछ चीज़ मिसिंग है। वो आपको मौका देगा एक चीज़ अपलोड करने का, ठीक है। यस, तो पहली चीज क्या है, अगर आपने कोई चीज अपलोड नहीं किया, जैसे इस बच्चे ने अपलोड नहीं किया है, तो एनटीए की तरफ से मेल आएगा कि बेटा आपने अपने फॉर्म में अपलोड नहीं किया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप इसे अपलोड नहीं करेंगे। या आप अपलोड कर दीजिए, हम आपको इतने दिन दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो एनटीए के ऊपर है, उसका मेल क्या आता है। बट अगर आपने उस ईमेल का, जो एनटीए ने आपको ईमेल किया है, अगर आपने उसके बाद भी, फिर ना उस ईमेल में एक लिंक भी होगा जो वापस से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने का एक स्कोप देगा, एक गेटवे देगा, ठीक है। बट अगर आपने उसको भी मिस कर दिया, अगर ये ईमेल आपने मिस कर दिया, तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आई एम नॉट श्योर तब भी एनटीए रिजेक्ट करेगा नहीं करेगा, बट हो सकता है। तो इसलिए घबराइएगा मत। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि रिजेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, मैं एनटीए नहीं हूं। बस मैं आपको बता सकती हूँ कि बेटा ईमेल आएगा, उस ईमेल का आप जरूर रिस्पॉन्ड करें। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत, देखो आपको पता है कि आपने क्या किया है फॉर्म भरते वक्त। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो थोड़ा सा अलर्ट रहे अपने नोटिफिकेशन को लेके। नहीं नोटिफिकेशन आता है तो एडमिट कार्ड आ जाएगा सीधा, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है तो ढंग से अपलोड कर देना, जो चीज यहां पे मिसिंग है उसे अपलोड कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये चीज है कि एनटी की तरफ से जो ईमेल आ रहा है आपको वैसे भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अब थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस तक, जब तक आप एडमिशन नहीं हो जाता, ये ईमेल आईडी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल एक्टिव रखना है, एक एक्टिव मोबाइल पे, कि आप तुरंत से नोटिफिकेशन देख सको, ठीक है। तो पहला तो ये है। अब तीसरी चीज क्या है, इन केस अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं भरा है, या मेरा ईमेल आईडी सही नहीं है, या कुछ भी आपको लगता है आपने गड़बड़ की है, तो यू कैन राइट अ मेल। आप एक राइट अ मेल टू एनटीए कि मैंने अपने फॉर्म में ये चीज मिसिंग है, या ये चीज मेरे से अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, या ये चीज मैं नहीं कर पाया ऑन टाइम। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आप एक मेल लिख दीजिए और उस मेल को आप सेंड कर दीजिए इस वाली ईमेल आईडी पे, जो कि एनटीए की है, विच इज कॉल्ड neetug2025@nta.nic.in। इस पे आप भेज दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि एज अ प्रूफ आपके पास है कि यस मैंने उस टाइम आवाज उठाई थी, प्लीज कंसिडर माय प्रॉब्लम राइट नाउ। जरूरी नहीं है कि जग में किसी की प्रॉब्लम नहीं है, सबके फॉर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं पिछले एक हफ्ते से यही चीज सुलटा रही हूँ तुम लोगों की, ठीक है बच्चों, ये आप कर सकते हैं। अभी जो करेक्शन विंडो है 9 से 11 मार्च है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 11 मार्च खुली हुई है। यू स्टिल हैव टाइम। अगर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, मुझे किसी से फोन पे बात करनी है, तो एनटीए का ये हेल्पलाइन नंबर भी है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं। तो बेटा फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं होगा ये बात की बात है, बट अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये गलती की और मुझे पता है, तो फटाफट से एक मेल ड्रॉप कर दो एज अ प्रूफ कि ठीक है मैंने किया था, आपने एक्शन नहीं लिया। कहते हैं ना अपने आप को सेव कर लेना चाहिए, तो वही चीज है जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी है। देखो अब नीट का फॉर्म भरा है तो
नीट की तैयारी भी करनी है, सिलेक्शन भी लेना है और जीएनटी टीम के साथ लेना है। ऐसा मिशन 720 आपको ज्वाइन करना है जिसके अंदर टीसी मैम फिजिक्स करा रही है प्रैक्टिस, है ना, एनडी सर केमिस्ट्री करा रहे हैं, गर्मा मैम बायोलॉजी करा रही है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिस का, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, चाहे चैप्टर वाइज हो, पार्ट सिलेबस हो, फुल मॉक टेस्ट पेपर हो। अब देखो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब आपके जहन में आएगा मैम प्रमोशन कर रहे हो, क्यों करे ज्वाइन। इसलिए करे ज्वाइन क्योंकि तू सिर्फ पढ़ा है, तूने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करते तुझे मौत आती है, इसलिए तुझे ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमसे भाग लो, अपने आप से तो नहीं भाग पाओगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 180 मिनट में इस साल का पेपर सॉल्व करना है। नया पैटर्न चेंज हो गया, 180 क्वेश्चन है। इस 180 मिनट में से 20 मिनट तो ओएमआर में चले जाएंगे, 10 मिनट आपके इन्विजिलेटर के पास चले जाएंगे, तो यानी कि 150 मिनट बचे। इन 150 मिनट में 40 मिनट में तुझे बायो करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री 55 और 55 मिनट पे करने, तब जाके तू मुकद्दर का सिकंदर बन पाएगा। ठीक है, तब जाके तू नीट में सिलेक्शन ले पाएगा। प्लस यहाँ पे चल तूने स्पीड भी दिखा दी, बट अब स्पीड के साथ तेरी एक्यूरेसी है या नहीं ये कौन बताएगा। पता लगा तू पूरा पेपर कराया, 180 क्वेश्चन लगाया है, बट घर आके पता लगता है कि मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, जो होता है बच्चों के साथ। तो उस केस में बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस टीम जीएनटी के साथ करनी है। और इसकी अब 300 स्लॉट्स बचे हैं। मैं बता रही हूं इतना हाई डिमांडिंग है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं। 300 स्लॉट बचे हैं, अभी एनरोल कर लीजिए। G2 कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत से डिस्काउंट मिल जाएगा, 999 का हो जाएगा, वरना आप 1500 पे करके आ जाएंगे फालतू में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 15 मार्च से शुरू हो रहा है। अगर बेटा आप इस टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं और आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आप मत करना ज्वाइन, मैं नहीं कह रही आपको। बट अगर आप इतने टाइम ड्यूरेशन में अच्छे नंबर नहीं ला रहे, 650 प्लस नहीं ला रहे, तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लेना। अब फैसला आपके हाथ में है ज्वाइन करना या ना करना। अगर आपको लगता है कि आप 650 प्लस ला रहे हैं 150 मिनट में, तो मैं कह रही हूँ कि तू शानदार कर रहा है बेटा, थोड़ी और मेहनत कर ले, 700 प्लस भी ले आएगा। बट अगर आप इस सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो बेटा फिर ज्वाइन कर ले, हम तेरी हेल्प कर देंगे पहुंचाने में। तो टीम जीएनटी के साथ जुड़े, इसको आज ही ले ले मिशन 720 को। और कोई भी फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपका, आप वहां पे मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने इस बच्चे की बनाई और उसका सॉल्यूशन आपको बताया, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। 8 बजे की क्लास में मिलते हैं अब, बाय।